दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, पूरे देश में इस समय हर जगह एक ही मांग उठ रही है कि लगातार बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर राष्ट्र को सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। और ख़ास तौर से विपक्ष के नेताओं के लिए लोग कहना है ये लोग खामोश क्यों हैं, तथाकथित जो सेकुलर अपने को बन रहे थे और पूरा विपक्ष खामोश है। ताज्जुब की बात है। तमाम नेता ये इशारा भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। अभी देखिए, राजा भैया ने बोला, अभी योगी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला था कि बांग्लादेश में सनातनों को मिटाने के लिए और हिंदुओं को मारा जा रहा, नरसंहार किया जा रहा। राजा भैया ने बोला कि बेहद गलत हो रहा। 57 देशों में किसी ने भी मुस्लिम राष्ट्र ने शेख हसीना को जगह नहीं दी और तमाम अन्य देश भी, परंतु भारत ने जगह दी। ये लोगों को सोचना चाहिए। और राजा भैया का ये शुरू से रहा है कि वो समसामयिक उस पर वो और उनके पिताजी हमेशा बयान देते रहे और बहुत सही समय पर उन्होंने हर बयान को दिया है। राजा भैया ने क्या कहा है? बांग्लादेश की स्थिति से मन बहुत उद्विग्न है। छात्र आंदोलन के नाम पर आतंकवाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूटपाट क्यों? तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा किस लिए? देखिए, ये राजा भैया ने कहा, वो भी यूपी के हैं, हमेशा जीतते रहें, हमेशा जीतते रहें। अखिलेश के यहाँ हार भी हुई है। अखिलेश हमेशा नहीं जीते, डिम्पल भी चुनाव हारी हैं, नेताजी भी हारे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति निर्दलीय ने दिया। इतने बड़े राजनीतिक दल के लोग खामोश हैं, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे, जैसे इस देश में रहते ही ना हो। जो हिंदू लोग वहाँ मारे जा रहे हैं उनके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के लोग अंदर अंदर खुश हैं और ये लोग क्या चाह रहे हैं कि भारत में ऐसा ही हो, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। राजा भैया ने यह भी कहा, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सरकार और बांग्लादेशी सेना अविलंब प्रभावी कदम उठाए, भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करें। और हाँ, विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। शेख हसीना ने वहाँ ना तो शरण मांगी है, ना ही किसी देश ने शरण दी है। ऐसा क्यों? सोचिए, अवश्य सोचिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है राजा भैया ने कि शेख हसीना को वहाँ ना तो शरण मांगी है, ना ही किसी देश ने दी। एक मुस्लिम होने के नाते देशों को, तमाम देशों को कहना चाहिए कि हसीना जी आप मेरे देश में आ जाइए। किसी ने नहीं, इवन इंग्लैंड भी शरण नहीं दे रहा, हकीकत ये। और राजा भैया ने यह भी कहा है, ऐसा क्यों? सोचिएगा अवश्य। मतलब स्पष्ट इशारा है उनका अखिलेश की ओर और राहुल की ओर कि मतलब ऐसा सोचिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचिएगा अवश्य। उसके बावजूद भी इन राजनीतिक नेताओं के जूड़ें गई। आप समझ ले, बिल्कुल ये सुन नहीं रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, गुंगे बहरे हो गए। इजराइल ने कहा, इजराइल के राजदूत ने कहा और इजराइल के राजदूत ने भी सहानुभूति व्यक्त की। तमाम, आप समझ लीजिए, तमाम संगठनों ने की, परंतु हिंदुस्तान के किसी भी, आपको बताने, तथाकथित सेकुलर संगठन और इतनी राजनीतिक पार्टियां जिनके 99 सांसद हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उम्मीद क्या रखते हैं कि बंगाल में उनकी गवर्नमेंट मिल जाए, उनके सांसद जीत जाए। ये भी कांग्रेस उम्मीद रखती है, वहाँ अपने चुनाव लड़ाती है। उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए कि इनकी ये सोच है, जहाँ पे मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण होगा वहाँ पे ये भारत के खिलाफ मोदी का विरोध करें, सरकार का विरोध करें, परंतु कम से कम हिंदुओं को तो विरोध न करें, भारत का तो विरोध न करें। ये एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि ये तथाकथित लोग, इंडी गठबंधन और सेकुलर लोग, इनको भारत से मतलब नहीं। ये खुद आपको बता रहे हैं ऐसी स्थिति चाहते हैं जो कभी संभव नहीं है। अब देखिए, ये राजा भैया का आज से नहीं, शुरू से उनके कई मामलों में, उनके फादर ने भी कई उसमें, हर एक उसमें कोई भी हिंदू हित की बात हुई तो खुल करके राजा भैया के पिताजी बोले, खुल करके बोले। मैं आपको बतला दूं, जब राम मंदिर आंदोलन था तो राजा भैया के फादर ने अपने यहाँ से कोई अरेस्टिंग नहीं होने दी थी, कोई अरेस्टिंग नहीं होने।
तमाम मामलों पे वो खुल करके राजा भैया ने भी अब ये सिंगारगौड़ी के महंत को और दूसरा आपको बतलाना जो अयोध्या में महंत थे उनके लिए भी बहुत कुछ अच्छा बोला था। अभी जब योगी जी से मिले थे तो राजा भैया ने तुरंत पैर छुए, जबकि राजा भैया की उम्र ज़्यादा है और पैर ऐसे नहीं बाकायदे झुक करके पैर छुए थे। और आपको बताना है यही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने पैर छुए थे। अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक अभी थोड़ी देर पहले भी योगी जी के पास गए हैं। तो आप देखिए किस तरह से राजा भैया के पिताजी जब भी हिंदू हित की बात हुई तो वो बोले। अब देखिए उन्होंने जो कहा है कि वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से मंदिर तोड़े गए। ये सब मंदिर तोड़े जाने के देखिए माँ दुर्गा की फ़ोटो है, ये देखिए भगवान की फ़ोटो किस तरह से तोड़े हुए टूटे हुए पड़े हुए माँ दुर्गा की। ये देखिए माँ दुर्गा के उसको चेहरे को कितना वो किया, माँ दुर्गा की सवारी को तोड़ा। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति का सर तोड़ दिया। ये देखिए कार्तिक के उनका तोड़ दिया, माँ काली के उनका तोड़ दिया। ये देखिए शंकर जी का, ये देखिए किस तरह से मतलब वहाँ खुलेआम तोड़े। क्या ये नहीं दिखलाई दे रहा है सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, क्या नहीं दिख, क्या इस समय कोई चश्मा लगा लिया या किसी चश्मे की वजह से नहीं दिख रहा? पूरा देश देख रहा है। उनको और चीज़ें बड़ी जल्दी तुरंत दिख जाएंगी, परंतु ये नहीं दिख रहा। क्या रॉबर्ट वाड्रा को ये नहीं दिख रहा? क्या खड़गे जी को नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा? ताज्जुब की बात है इस देश में कि ये चीज़ें नहीं दिख रही और चीज़ें उनको दिख रही। आप देखिए एक मोहम्मद अजीज़ हैं, इन्होंने क्या ट्वीट किया है। भारत सरकार को बांग्लादेश पर हमला करके वहाँ के सारे हिंदुओं को भारत लेकर आना चाहिए ताकि वो भी यहाँ के रामराज का लुत्फ़ उठाएं। ये देखिए मानसिकता देखिए, मोहम्मद अजीज़ कह रहे हैं कि भारत सरकार के बांग्लादेश पे हमला करके वहाँ के सारे हिंदुओं को भारत लेके आना चाहिए ताकि वो भी यहाँ के रामराज का लुत्फ़ उठाएं। इनसे ये पूछिए कि आप हिंदुस्तान में हैं, अल्पसंख्यक हैं, क्या आपको कोई तकलीफ़ हुई? आपको हर सुविधाएं मिलती हैं, आपको पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, आपको वजीफ़ा मिलता है, आपको बाकायदे नौकरियों में प्रोत्साहन है, आप ज़मीन अवैध कब्जा कर सकते हैं। क्या भारत में कोई ऐसा है कि तुमको आपको किसी का मना किया या आर्थिक रूप से मुस्लिम कमज़ोर हो या किसी चीज़ में कमज़ोर हो? खुद भारत के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कहा जाता सबसे बेहतर अगर मुसलमान ज़िंदगी जी रहा है, अखलाक के साथ जी रहा है, ईमान के साथ जी रहा, तो हिंदुस्तान में जी रहा। ये बात हम नहीं कह रहे, ये जामा मस्जिद के शाही अब्दुल्ला बुखारी ने कही थी, नदवी मियाँ ने कही थी, तमाम बड़े बड़े लोगों ने कही थी। इवन आपको बताना है कि ओवैसी ने भी बात कई बार जा कर के कही, परंतु इनकी सोच देखिए क्या कहना है कि भारत वहाँ पे हमला कर दे। इनको ये कहना चाहिए पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर ले भारत, तो कोई बात हुई। और ये इस तरह के बयान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो वास्तव में अगर इनको इतनी तकलीफ़ है भारत में रामराज रहने पे, तो ये और किसी मुल्क में चले जाएं जहाँ जाना चाहें, या खुद बांग्लादेश चले जाएं। अगर वहाँ रहना चाहें तो वहाँ रामराज नहीं है, यहाँ रामराज है तो पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ रामराज नहीं है, वहाँ चले जाएं। ऐसा नहीं सोच सकते। कितनी नेगेटिव, यही सब आपको बताना, चंद नेगेटिव विचारधारा वाले लोग यही प्रतिनिधित्व किसका करना है? इंडी गठबंधन का। कि राजा भैया ने यही नहीं ट्वीट भी किया है, और ट्वीट में भी राजा भैया ने कहा है कि हिंदुओं की हत्याएं हो रही, मंदिर जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पे जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो जिनका बाकायदे दल है, वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा के इसलिए हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, जलाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार और बांग्लादेश सेना प्रभावी कदम उठाकर भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी करें। देखिए ये कितना अंतर है। ये है 2024, 1971 में 70 में सिर्फ उस समय पूर्ववर्ती भाजपा के जनसंघ ने और आरएसएस ने प्रदर्शन किया था कि बांग्लादेश में जो हैं उनके, इसलिए आप बोलिए, उसमें इंटरफेयर कीजिए, वहाँ पे लोग जो मारे जा रहे हैं उनको बचाइए। ये किसने किया था? और इंदिरा जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने माँ दुर्गा कहा था, देवी कहा था, देवी कहा था। उसका इंदिरा जी को नुकसान उठाना, उनको अटल बिहारी वाजपेयी को नुकसान उठाना पड़ा था। ये देखिए, और आज की गवर्नमेंट क्या खामोश है, इतना सब हो रहा है। अब देखिए आपको बता रहे हैं वहाँ पे क्या है
वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं पुलिस की उसके गोली से या ईंटों से, उसके बाद वो देखते हैं हिंदू है कि मुस्लिम। जब ये कंफर्म हो जाता है मृतक हिंदू तो सब उछलते हैं, हल्ला मचाते हैं। ये देखिए इस तरह से ये चीज़ नहीं दिख रही है, कितनी शर्मनाक वो है, आप समझ लीजिए हम बतला नहीं पा रहे हैं। कई जगह लोगों ने उसके वायरल जो हो रहा है उसमें कई सीन हटा लिए कि वहाँ मार रहे हैं हिंदू मुस्लिम देख करके। जब शिनाख्त पता चल जाता है हिंदू तो उसको मार देते हैं, अगर कहीं भीड़ पे ही मार रहे हैं तो देख लेते हैं वो हिंदू मरा तो बहुत खुश होते हैं। देखिए ये आप खुद देख सकते हैं। और वहाँ पे क्या पोजीशन है, अब देखिए वहाँ पे क्या पोजीशन आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, हिंदू इस्लामवादियों ने हिंदू पहचान के लिए सबके प्राइवेट पार्ट की जांच की। जब उन्हें पता चला कि मारा गया व्यक्ति हिंदू है तो वो खुश हुए। बांग्लादेश से वीडियो वायरल हुआ, बांग्लादेश से, ये वहाँ के मुस्लिम वहाँ के लोग बाकायदे कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि हिंदू है कि नहीं। उसके बाद सब उछलते हैं, हल्ला मचाते हैं, चिल्लाते हैं, तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, नाचने लगते हैं। सबके ऊपर हिंदू 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 चिल्लाते हुए सबके ऊपर मंडराती भीड़ हंसने लगती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वह व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि उसका मतलब शरीर के उससे वो जान जाते हैं। अब आप समझ लीजिए हमको भी बोलने पे काफ़ी कुछ शब्द हटाने पड़े और नहीं बोला, और फ़ोटो भी हटानी पड़ी। अब वहाँ पे क्या है, जब कोई मृतक होता तो सब लोग नाचते हैं और देखते हैं हिंदू है, जो ही कोई चिल्ला के बताता। ये है पोजीशन बांग्लादेश की। शर्म आनी चाहिए यहाँ के लोगों को, जो अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं और इस टॉपिक पे नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए क्या है, अच्छी बात थी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आ गई थी। भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से बड़ी सीमा, कभी बंटवारा नहीं हो सकता था, कोई प्रश्न नहीं। कैसे मोदी जी ने बंटवारा किया, अमित शाह ने वहाँ पे बाउंड्री बनाई। आज ये पोजीशन है कि बांग्लादेश से लोग एंट्री करना नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ताजुब की बात है। त्रिपुरा में असम के चीफ मिनिस्टर, मगर बंगाल में जानबूझ के ममता बनर्जी ढिलाई कर रही, मगर वहाँ बीएसएफ लगी हुई। ये देखिए बीएसएफ के लोग कितने ज़बरदस्त, इससे देखिए आप दूरबीन से देख रहे हैं उनके बंदूक, ये देखिए लाइन लगी हुई, कोई अंदर अभी तक एंट्री नहीं कर पाया। जलपाईगुड़ी ज़िले में भारत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कल शाम को सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक एकत्र हुए और दावा किया कि उनके देश में उन पर हमला हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना झापोटला सीमा चौकी क्षेत्र में दक्षिण बेरुबाड़ी गांव के पास हुई। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजेपी बाद में उन्हें वापस ले गया। उन्होंने कहा कि ये लोग बांग्लादेश के पंचगढ़ ज़िले के 5 गांवों के थे, जिनकी सीमा जलपाईगुड़ी से लगती है। अब आप देखिए लोग 400 लोगों को कल विमान ले करके भारत आ गया था, जो लोग यहाँ वहाँ पे काम कर रहे थे भारत के, और दो विमान डेली सर्विस पे रहेंगे। भारतीय काफ़ी लोग वहाँ पे काफ़ी विभाग में हैं। मैं आपको बता दूँ ढाका में इनका हाई कमीशन है, और सब हाई कमीशन जलपाईगुड़ी, खुलना, कई जगह सभी लोग जो हैं अधिकारी जो यहाँ पे कार्यरत थे वहाँ से उन सब के आने की व्यवस्था हो रही है। 15 अगस्त को ये लोग बहुत बड़ी घटना करने के अंजाम देने के उसमें, चूँकि 15 अगस्त को ही इन्होंने मुजीबुर रहमान की हत्या की थी। 15 अगस्त को देश की आज़ादी का हम भारत सरकार से सब लोगों से अनुरोध करेंगे, ख़ास तौर से इंडी गठबंधन से, कि समय रहते हुए चेतो, नहीं तो आगे की पीढ़ियाँ आप लोगों को दोषी कहेंगी। हो सकता है आप कहीं किसी में कन्वर्ट हो जाएं, कुछ हो जाएं, क्योंकि कश्मीर से लेके अभी तक एरा लोगों का ब्लड चाहे जो कुछ हो, मगर हम सब इंसानियत के नाते सब लोग एक साथ इसमें रहें। ये बात योगी जी ने भी कही थी, ये बात इजराइल ने भी कही, तमाम मुल्कों ने कही। देश बचाइए, मोदी जी से चाहे नफ़रत कीजिए, मगर भारत से नफ़रत ना कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।